अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, आज मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में काबीना में तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। साथ ही साथ जो एक अफवाह बहुत सरगर्म है वो असद उमर के हवाले से है कि उनको भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाया जाएगा, उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी जाएगी। इस खबर की जो है कहा गया था, तरदीद की गई थी, कहा गया था कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन अब तक ये जो खबर है काफ़ी कंट्रोवर्शियली जो है इस पर डिस्कशंस हो रही हैं। साथ ही साथ हम कोयटा सानहे जो हज़ारगंजी में हुआ था हज़ारा बिरादरी के साथ, उस पर भी कुछ बात करेंगे और IMF के हवाले से कुछ बात करेंगे कि IMF के साथ जो मीटिंग्स हुई पाकिस्तान की और जो मुआहदे और शराइत हैं वो क्या किस किस्म के हैं, क्या उससे आम आदमी तो उसको तकलीफ नहीं होगी, जबकि असद उमर ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो शराइत होंगी, जो पैकेज होगा, उससे आम आदमी अफेक्ट नहीं होगा। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब और FBR के सरबरा की तब्दीली का भी इम्कान है, कहा जा रहा है कि उनको भी हटाया जा सकता है उनकी पोजीशन से। और फवाद चौधरी कहते हैं कि जो वज़रा हैं उनके कलमदान जो है तब्दील होंगे और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को ही हक है कि वो मिनिस्टर्स को उनकी मिनिस्ट्री से चेंज करें, उनको डिफरेंट जगहों पर शफल करें और जो हुकूमती वज़रा हैं उनके सिर्फ और सिर्फ कलमदान जो चेंज हो रहे हैं उसको कंट्रोवर्सी से एसोसिएट ना किया जाए। ये भी PTI का स्टांस है। जबकि हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डैम फंड के हवाले से एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज किया, उसको भी कुछ कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। कहेंगे ये क्या, बात करेंगे हम अपने पैनल से, क्या ये कंट्रोवर्सी है, क्या इन अफवाहों में कोई सदाकत है। हमने रिसेंटली देखा फैसल वावडा एक इंटरव्यू दे रहे थे सलीम साफी को और वो कह रहे थे, उस पर बात हो रही थी, उन्होंने उनसे काफ़ी क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस में उन्होंने ये कहा कि क्या आपके पास चेक एंड बैलेंस है हुकूमत के पास कि जो कैश जा रहा है किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। उस पर फैसल वावडा ने कहा कि हुकूमत का कोई कैश के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं, जबकि फैसल जावेद खान ने और वजीर आज़म इमरान खान ने बार बार कहा कि जितने भी लोग जो डैम फंड्स के लिए पैसे दे रहे हैं वो कैश की सूरत में दें, क्रॉस चेक में दें और डायरेक्टली वहां पर जो है ट्रांजैक्शंस अकाउंट में जाए। लेकिन बार बार सलीम साफी का सवाल करना कि जो चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के पास कैश जा रहा था उसका क्या चेक एंड बैलेंस, क्या कंट्रोल है, उस पर जो है फैसल वावडा ने कहा उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। जाहिर है अगर कोई उनको पैसे देता है तो उस पर कैसे हुकूमत का कोई कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस हो सकता है। इस खबर को कैसे फैब्रिकेट किया जा रहा है, इस खबर में क्या क्या बातें की जा रही है, इस पर डिटेल हम बात करेंगे। और आज दोपहर को मुर्तजा वहाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो करोड़ों रुपए में जो एक डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा किया था उसमें से 10 करोड़ रुपए कम है। इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनल को डिस्कस जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं अपने पैनल को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगी। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैंने थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करने उस पर बात की कि किन किन टॉपिक्स पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने पैनल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती चलूँ तो मेरे साथ मौजूद है नईम अहमद अवान पीपल्स पार्टी से, सादिक रिजवी साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट है, हमारे साथ प्रोग्राम में अक्सर होते हैं, इनका जो तज्जिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव होता है। हमारे साथ मौजूद है फिजा ज़ीशान साहिबा जो कि प्रेसिडेंट वुमेन विंग कराची हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज रिप्रेजेंट करेंगी। आप सबको फॉर्मली वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। नईम, आपसे आगाज़ करूँगी, जानना चाहूँगी आपका क्या व्यू है काबीना में जो शफलिंग हो रही है और वज़रा की भी तब्दीलियों की बातें चल रही हैं। असद उमर की तब्दीली के हवाले से जो है उसको मुस्तरद कर दिया है, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब तक सिर्फ अफवाहें हैं। देखिए, बात ये है कि इलेक्शन से पहले 200 लोग माहिर माशियात जो थे वो अब इस वक्त माहिर जो है वो नफ्सियात बन चुके हैं और माहिर जो है वो मंशियात बन चुके हैं। तो इस वक्त जो ला के जहाँ इन्होंने खड़ा कर दिया है पूरा वो आपके सामने ही है। रद्दोबदल तो बहरहाल इनको करना है। उसकी वजह ये है कि जिन जिन इदारों के अंदर जहाँ जहाँ जिन लोगों को इन्होंने बिठाया है, मैं नहीं समझता कि उनके अंदर ये एलिजिबिलिटी है कि वो इदारे ऑपरेट कर सकें। तो बहरहाल ये इनका अपना एक वही लोग नहीं है सारे, कभी PMLN में कभी पीपल्स पार्टी में, सारे लोग तो वही हैं। देखिए, बात ये है कि मैं तो हमेशा आपको यही बात करता हूँ कि वही लोग हैं जो कर्जे लेते रहे, आज ये बात कर रहे हैं कि कर्जा उतारने की। तो बात ये है कि ये कर सकते हैं, इनके पास इख्तियारात हैं और इनकी काबीना का वो हिस्सा है। अगर ये करते हैं चेंजिंग तो मेरा ख्याल है ये बेहतरी के लिए कर रहे होंगे, मैं ये समझता हूँ। ठीक, सादिक साहब, आप कैसे देखते हैं जो काबीना में शफलिंग हो रही है, क्या ये प्रोडक्टिव होगी या किस तरीके से आप इसको किस एंगल से देखते हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अलवीना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब तक कोई खबर वेरीफाई ना हो उसको हमें ऑनर करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आज चैनल्स ने खबर चलाई है ये बाउंस हो गई है और माइट बी पॉसिबल कि ये हुकूमत ने खुद इस किस्म की कोई बात लीक की हो और
फिर खुद ही उससे पीछे हट गए हूँ, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने से हुकूमत के बहुत सारे यू टर्न जस्टिफाई हो जाते हैं और वो कहते हैं देखें हमने यहाँ तो कोई ऐसा यू टर्न नहीं लिया, हम तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, तो जो दूसरे यू टर्न उन्होंने ले लिए हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं। जहाँ तक असद उमर साहब की परफॉर्मेंस की बात है, तो परफॉर्मेंस ऐसी है कि आवाम की चीखें निकल रही हैं। आप रोज़ाना प्रोग्राम करती भी हैं और देखती भी हैं कि जिस तरीके से वो IMF और एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जो बयानात दे रहे हैं, मैं पिछले हफ्ते नोट कर रहा था 4 दिन लगातार एक ही बयान आया उनका, 4 दिन तक लगातार। बयान क्या था? कि IMF से डील हो गई है, जल्द ऐलान करेंगे, IMF से डील सेटल हो गई है जल्द। अगर आपने बुध को ये अनाउंस कर दिया तो हफ्ते को अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है? आपने एक बात बता दी है लोगों को और वो बात हो गई है। तो असल में हकीकत ये है कि ये बेसिकली लोगों को घुमा रहे हैं। IMF के साथ बेल आउट पैकेज किस किस्म का बेल आउट पैकेज होगा? अच्छा, 3 साल का है बेल आउट पैकेज, 6 से 9 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे अपने रिवायती लहजे में हंसते हुए ये बात बताई कि अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये, जब डील फाइनल हो जाएगी तब अनाउंस करेंगे। तो पार्लियामेंट को पता नहीं है इस बारे में, हमारे दूसरे लॉ मेकर्स, हमारी जो अपोजिशन बेंचेस पे जो लॉ मेकर्स बैठे हैं उनको इस बारे में नहीं मालूम कि ये कर क्या रहे हैं। तो अब वेट करते हैं, लेट्स वेट कि वो क्या लेके आते हैं मुल्क के लिए, क्योंकि इस वक्त ये कह देना कि अवामी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपने IMF की मदद ना लेते हुए मुल्क का इकोनॉमी का ये हाल कर दिया है कि लोग परेशान हैं। आगे जाने क्या होगा अब ये वक्त ही बताएगा। फिजा, असद उमर कहते हैं कि आम आदमी के ऊपर IMF के साथ जो भी डील्स होंगी, पैकेजेस होंगे, उसका नेगेटिव असरात उसके मुरतब नहीं होंगे अवाम पर। इसको कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल, असद उमर साहब ने ये कहा है और इसका मतलब यही है कि आगे हम लोग क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं इस चीज़ में। आखिर हम लोगों ने भी बाकी पिछली हुकूमतों की तरह क्यों ये नहीं किया कि जैसे ही हम लोग हुकूमत में आए और जो पिछले जो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चढ़े हुए हैं उसको देने के लिए हम फ़ौरन IMF के पास चले जाए। इसकी वजह ये थी कि हमारी नीयत ऐसी थी कि हम चाहते थे कि किसी न किसी तरह हम इकनॉमिकली अपलिफ्ट कर लें अपने आप को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बदनीयती शामिल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो पिछली हुकूमतों का किया धरा था वो हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, 2 तरीके होते हैं। मैं एक आवाम को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक चीज़ बताती हूँ। एक घर है, उसके अंदर AC लगे, उसके मालिक ने AC लगवा दिया अपने बच्चों के लिए कर्जा लेके, 5 कमरों में ठंड, बच्चे खुश हो गए जी हमारे घर में AC लग गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसमें जो बेवकूफ़ बच्चे होंगे वो खुश हो जाएंगे और जो अक्लमंद बच्चे होंगे वो कहेंगे मेरी बात सुने, आप मुझे बताएंगे अगला जो बिल आना है वो हमने कैसे देना है इन ACs का। तो अक्लमंद बच्चा वो है ना जिसको ये पता है। अब हम लोग बेहतरी ये चाह रहे कि हम जिस काबिल हैं, जो मईशत हमारी जहाँ पे लाके खड़ी कर दी गई है पिछली हुकूमतों की वजह से, हम उसमें अपने आप को खुद एक दफ़ा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। देखें, हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में लोगों को, हमारी कौम का ये अलमिया बन चुका है कि क्विक रिजल्ट्स चाहिए, क्विक फिक्स की तरफ जाते हैं। हालांकि एक बड़ी मशहूर बुक है बुक ऑफ हाईली इफेक्टिव सक्सेसफुल पीपल की बारे में एक बुक है जो 7 हैबिट्स अबाउट हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें भी पैराडाइम शिफ्ट जो है वो वन ऑफ द गुड हैबिट्स है कि जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। अगर जो भी तब्दीलियां आती हैं, हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा है, तो इसकी सबसे ज़्यादा हम लोग ये चाहते हैं कि जो अवाम है उन पे कम से कम वो जाए। अभी भी हम ये चाहते हैं कि जो भी तकलीफ़ें हैं वो कम से कम कर दें अवाम की। हालांकि हमें पता है कि ये तकलीफ से हम खुद गुजर रहे हैं उस तकलीफ से, क्योंकि आखिर हमने वादे किए हैं और हमें पता है कि ये चीज़ जो आगे सामने आ रही है उसको हम कैसे फेस करें वो हमें पता है। लेकिन आप ये यकीन रखें कि आइंदा कुछ अरसे में, आने वाले अरसे में अच्छी तब्दीलियाँ नजर आएंगी। ठीक, इंशाल्लाह। नईम, कोयटा में हज़ारगंजी में जो कि एक वाक़या हुआ और जो हज़ारा बिरादरी है उनको जो है वो काफ़ी सिर्फ गम में है नहीं है, उनका जो गम है वो जस्टिफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते आए हैं, लेकिन काफ़ी अरसा से जो है वाक़यात ऐसे रुक गए थे। अब दोबारा इतने अरसे के बाद ये वाक़या कैसे देखते हैं इसको? लेकिन पहले तो मैं बहन की बात का कंक्लूड करूँगा थोड़ा सा कि बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि ऐसी घर में लग जाए और बच्चे, अभी तक तो ये बच्चे ही है ना, एक बच्चा इलाके में बड़ा तंग करता था, मोहल्ले वाले तंग थे, मैं भी मिसाल देता हूं आपको, बच्चा ना इलाके वालों को बड़ा तंग करता था, तो इलाके वाले बड़े बेजार थे, तंग थे। किसी समझदार ने उनके वालिद, डैडी कौन है, डैडी बात पता है क्या, उनके वालिद ने
को किसी ने एडवाइस की कि इसको ना बड़ा ना नेकर पहना दो, नेकर पहना दो, ये मस्ती करेगा, नेकर नीचे आ जाएगा। अभी इनको पहना दिया नेकर। ये जो हरकतें बेसिकली बात ये नहीं है, मैं बात ये है कि मैं ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात जो मिले थे ना इनको, जो मैशत मिली थी, जो नेशनल एक्शन प्लान यहाँ काम कर रहा था, अजहर काम कर रहा था, यहाँ कराची में टारगेट किलिंग खत्म हो चुकी थी, बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग खत्म हो चुकी थी। आज कराची में गुलशन मेमार 63 टाउन के इलाके में जैश मोहम्मद दाइश के जो है वहां पर कुछ कारकुनान को पकड़ा गया है। वो लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू उकसा रहे थे और दाइश में शमूलियत का कह रहे थे। ऐसा वाकया आज फिर हमने देखा। दूसरी जानिब ये हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो है दोबारा एक अटैक। इस सूरत हाल में आप लोग क्यों मिलिट्री कोड्स के अगेंस्ट हैं? देखिए बात ये है कि हम लोग अगेंस्ट नहीं है। मिलिट्री कोर्ट को जितना टाइम मिला था, नहीं ऐसा नहीं, साफ नहीं कहा, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जितना उनको टाइम मिला था नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो उन्होंने काम करना था किया, लेकिन असल की क्यों जरूरत पड़ी सर? एक्सटेंशन की अगर एक्सटेंशन की अगर बात करें तो एक्सटेंशन के ऊपर बात ये कि अभी तक मामलात वो प्रोसेस के अंदर हैं और होपफुली ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। बात मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हालात मिले थे इनको पीटीआई वालों को, मैं बता रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान के हालात थे, जो केपीके के अंदर खासतौर पर गिलगित में शिया कम्युनिटी को उतार के मार दिया जाता था, वो हालात इनको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मैशत अपनी जगह, रेलवे का निज़ाम ठीक, बिजली का बुरान ठीक, लेकिन जब से ये लोग आए माशाल्लाह से मैं आपको बताऊँ मार्च के पहले हफ्ते के अंदर कराची में 11 टारगेट किलिंग हुई हैं। अभी जख्मी अलग है, ठीक है जी। तो मार्च के दूसरे हफ्ते के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट क्यों है? देखिए हम तो अगेंस्ट नहीं है। मिलिट्री कोर्ट के लिए उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी। इनको ये चाहिए कि तमाम जमातों को ऑनवर्ड ले। देखिए ये वफाक का काम है कि ये हम लोग इसमें, हमारा कोई इसमें वो ताल्लुक नहीं। नाम चाहते हैं कि आप दोबारा से, एक दफा एक्सटेंशन हो चुकी थी, दूसरी बार एक्सटेंशन होने का कहा जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों अग्री करती हैं और 2/3 मेजोरिटी मिलती है और कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा से एक्सटेंशन दी जाए तो बिल्कुल वो सर्व करेंगे। बात ये अलवीना, जिस तरीके से उन्होंने एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट की ना, रिक्वायर्ड किया कि हमें जो एक्सटेंशन चाहिए, तरीकेकार ये नहीं है। पहले जब इनको एक्सटेंशन दी गई थी 2 साल, फिर 2 साल मजीद एक्सटेंड किया, तमाम जमातों ने एपीसी बुलाई थी, वफाकी जो गवर्नमेंट मौजूद होती है, एपीसी बुला के तमाम जमातों को बुलाया जाता है। तमाम देखिए ना, ये तो वफाक का काम है ना, कि इमरान खान का काम बनता है कि तमाम जमातों को ऑनवर्ड ले, एपीसी बुलाए और उस पर बैठ के जो तय हुआ था एक तरीकेकार, उस तरीकेकार को मजीद उसको जो है ना कंटिन्यू रखें। लेकिन बात ये कि ये भी एक इल्जाम लग जाता है। जो लोग, मैं कह रहा हूँ अलवीना, यकीन करोगे हमारा अपना एक मंशूर है, रोटी कपड़ा मकान। आज यकीन करोगे, मैं बता देता हूँ आपको ना, हम तो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, ये तो वो लोग हैं जो एक रोटी पे ले आए हैं अवाम को। कपड़ा इन्होंने कपड़े उतार दिए लोगों के, मकानात यकीन करें गिरा के कराची में लोग छतों से चले गए, पतारे उठा दिए लोगों ने। नहीं, हमारा तो कोई रूल नहीं उठा दिए सर। ये बात तो फैब्रिकेट खबर ना सबके सामने लेकर आए ना, वो तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी। वो तो हमारे मुल्क में 40-50 साल से लोग तजावुजात के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो था ही इलीगल काम। देखिए बात ये, पहली बात मैं एक बात करूं आपको, सादिक बात ये कि 71 साल इस मुल्क को 71 साल बने हो गए। देखिए बात पता है क्या है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, 71 साल इस मुल्क को बने हो गए अलवीना। देखो बात पता है क्या है, 71 साल हो गए, 52 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए। कोई बंदा ये कहे कि हमने किसी के पतारे उठाए हो, किसी के मकानात गिराए हो, हमने कभी नहीं किया ये काम। ये सब इनको क्रेडिट जाता है। मैं सादिक से जानूंगी, फिर दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। सादिक, आप क्या कहेंगे, जिस तरह आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात कर रहे हैं, नईम उसको एसोसिएट कर रहे हैं कि लोगों से उनका, और ये सिर्फ अभी नईम ने बात नहीं बोली, ये लोग बोलते आ रहे हैं, तमाम तर जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं लोगों से जो है उनका रिस्क छीना गया है। कैसा रिस्क छीना गया है? जो कि उस जगह पर तजावुजात यानी एंटी इंक्रोचमेंट वो उस जगह पर होती है जो कि आपका इलीगल प्रॉपर्टी का इंट्रूजन होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी दुकान है, मेरी दुकान के बाहर का जो स्पेस है जो कि मेरा है ही नहीं लीगली, लेकिन मैं उसके ऊपर भी कब्जा करके बैठ जाऊं, वहां पर बिजनेस करूं, तो दैट्स इलीगल इंट्रूजन। ये अवाम को सादी ज़बान में समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अलवीना, सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि पीटीआई को उस इंक्रोचमेंट का क्रेडिट देना या उनको बुरा भला कहना, दोनों चीजें उनके लिए नहीं है। ये कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुआ है और उस ऑर्डर को फुलफिल किया गया, ये अच्छी बात है। अगर आप किसी इलीगल ज़मीन पे बैठे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो उसको फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे कितने ही। मैंने एक शो पे देखा, उसमें एक एंकर जो है सवालात कर रही थी और लोगों से पूछ रही थी कि अगर ये आपसे आपके भी पथारे हट गए तो वो बंदा कहता है हम फिर डकैती और चोरी करेंगे। ये तो हमारी तारिक रोड पे यकीन करें कि दुकानदारों ने लिबर्टी चौकी के ऊपर बाकायदा बैठ के धरना दिया, दुकानदारों ने, जब मीडिया ने
ना, मीडिया ने उनसे पूछा, जब मीडिया से पूछा कि भाई आप लोग धरना दे के बैठे हो, बोला जी बात ये जो पतारे वाले थे ना, ये हमें किराया देते थे, ये पतारे वालों के पास जो पब्लिक यहाँ आती थी ना तारिक रोड पे, तो जो रुके थे वो हमारे पास आ जाते थे। बिल्कुल वैलिड चीज है कि आपको भत्ते मिलते थे वहां से, इस पे कोई हाईलाइट नहीं करता कि ये जो शोर मचा रहे हैं, जैम, गंद, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, बुरा हाल, इसमें छोटे पुलिस वाले यानी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल तक और इलाके के जो मुंतजमीन होते हैं इनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है इन चीज़ों में, और वो भी उनके साथ मिलकर शोर मचा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये काम शुरू हुआ है तो उसको बड़ों तक लेके जाएं और जो बड़े इंक्रोचर्स हैं उनको भी ठिकाने लगाया जाए, सिर्फ बात गरीबों तक न रखी जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करने की जो अथॉरिटी है, वो लोग सारा का सारा इंक्रोच कर रहे थे, एक उन्होंने शॉप की, उन्होंने बाहर इंट्रूजन छोड़ दिया। दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनके साथ डील हो गई होगी। तो ये तो हमारे दायरे। मैं और हाईलाइट करूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन से ज्यादा इनको गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को पे किए हैं या पे कर रही है वो इंस्टॉलमेंट्स में। क्या कोई मोटिव है कहा जा रहा है? इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी है? इसमें उनका मेन पर्पस क्या है? कराची शहर की रिकंस्ट्रक्शन, उसको सफाई करना, उसको। तो और बुरा है, अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये तो वाजे करें ना, ये वाजे करें कि ये क्यों हो रहा है। कोई भी पार्टी क्रेडिट ले जाए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, तो मैं नहीं समझता इसमें पार्टियों में कुछ हाथ है। इनके तो वोटर्स चले जाएंगे। ये जो दुकान वाले हैं ये भी तो वोट डालते हैं जी, जो पथारे वाले हैं वो भी तो वोट डालते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी का सही काम हो भी नहीं सकता था उनसे। यानी आप ये कह रहे हैं कि सादिक ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो सियासतदान है और अवाम है, इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम करती ही नहीं है जिससे उनके 10 वोटर्स भी चले जाएं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि कोई सही काम भी अगर हो रहा है तो उसको ऐसे करके पेश किया जाता है। अगर तो ये पीटीआई ने हेल्प की है इस काम में, तो कोई दूसरी पार्टी उठकर उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। जबकि उसूली तौर पर तो ये काम होना ही चाहिए था, चाहे वो कमिश्नरी निज़ाम के थ्रू हो, चाहे वो मेयर करे, चाहे वो पुलिस करे, कोई भी करे। ये भी कहा जा रहा है सादिक कि इसके जरिए जो है लोगों का, जैसे मैंने एक दफा पहले भी आपसे कहा कि रिस्क लोगों का छिना, क्या इस काम को पहले नहीं हो जाना चाहिए था ताकि सिस्टमैटिक वे में काम होता रहता? बिल्कुल, ये होना ही नहीं चाहिए था। उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जिन लोगों से डील की है, बाकायदा 2-2, 3-3 साल की लीज पे दे दिया लोगों को। शेल्टर के नाम पर पूरा का पूरा जो है जगह के ऊपर ब्रांडिंग की गई। ब्रांडिंग एक अलग डोमेन होता है। बिल्कुल, इसकी ही छोटी, ये जो इंक्रोचमेंट है इसकी आप छोटी फॉर्म देख लें तो ये चार्ज पार्किंग है जी। इस पे भी गौर करना चाहिए कि वो भी एक अलग माफिया, ये भी एक माफिया है, इस पे भी गौर करना चाहिए। पहले अगर आप उसको स्टडी कर लेंगे तो आपको शहर की पूरी जो इंक्रोचमेंट माफिया है वो समझ में आ जाएगी। हजारा बिरादरी का जो इंसिडेंट है इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, इस पे मैं ये जरूर कहूंगा कि ये चीज हमें कहनी चाहिए अपने मुंह से कि जब मरने वालों का कोई मजहब होता है या फ़िक़ा होता है तो यकीनन मारने वालों का भी होगा। ये कह देना कि मारने वालों का या दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये चीज़ सही नहीं है। लाजमी बात है, उनको सेक्टेरियन इश्यूज की वजह से मारा जा रहा है, उसको छुपाया जाता है बहुत सारी जगहों पे। अब इसकी कोई भी मसलहत हो, लेकिन आप इंसानी जान को ज़ाया होने से रोकें। और जहां इमरान खान साहब 100 दफा, कम से कम 5-10 दफा तो मैं आपको यूट्यूब पे अभी खोल के दिखा दूं कि वो जाएंगे। नहीं, वो तो 18 तारीख का उन्होंने कहा है, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे अभी खोल के दिखा सकता हूँ। कम से कम 10 दफा वो कह चुके हैं। हजरत उमर का कौल बार बार सुनाते हैं कि अगर दरिया किनारे कुत्ता भी मर जाए तो हाकिम वक्त जिम्मेदार होगा। अभी वो खुद हाकिम वक्त है, 8 महीने कितना टाइम लेंगे? क्या ये भी पिछली हुकूमतों का है? क्या ये किलिंग जो अभी हुई है ये भी पिछली हुकूमत करे गई है? सादिक साहब, एक सवाल आपसे पूछूंगी, एक सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी कि सिंपल आप मुझे बताएं, आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ एनीवन, आई जस्ट वांट अ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस क्वेश्चन कि ऐसा वाकई है एक कमरे के अंदर बहुत सारा मलबा, गंद, कचरा 40 साल से पड़ा हुआ है और एक कमरा है जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है, सिर्फ और सिर्फ रोजमर्रा का उसमें काम होता है और वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। ये हो गए दूसरे जो यूरोपियन स्टेट्स हो गए या डेवलप्ड कंट्रीज, ये है हमारा मुल्क। उसी गंद कचरे में, मलबे में, वहीं पर काम भी हो रहा है और वो अब उस मलबे को कैसे साफ करेंगे? उस मलबे के बाद रोजमर्रा का कचरा भी बन रहा है और वो पुराना मलबा भी साफ करना है। बहुत अच्छा आपको एक लॉजिकल जवाब है और वो भी पीटीआई की जबान में। ये एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं लोगों को। एग्जाम्पल ये है कि जब आप कमरे का कचरा साफ कर रहे हैं तो लोगों को खुले मुंह से सांस लेने की आदत है। ये थैली चढ़ा कर उनके मुंह पे सफाई करना चाह रहे हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को।
तो जो जिस तरीके से आवाम पहले रहने के आदी हैं, तो वही उसी वैसे माहौल चलता में रहे, आप रहकर ये सफाई करें। वैसे ही चलता रहे सब। देखें, आप तो वैसे ही क्लेम करते थे ना कि मैं 2 दिन में 4 दिन में ये, लेकिन 6 टेक्निकली दिन में, वो कैटेगोरिकली अभी भी इनके मिनिस्टर्स बैठ के बोलते हैं कि हम 1 हफ्ते 10 दिन में तो आपको सादिक आप भी नौकरी कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे चल रहा था वैसे नहीं, चलता मैं रहे। ये कह रहा हूँ कि आप किसी ब्रेक चीज की लूंगी सफाई कर रहे हैं। सादिक यहाँ पे ब्रेक लूंगी और फिर फिजा से पूछूंगी उनके व्यूज इस सारे सिनेरियो के ऊपर। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। मैंने पीटीआई को वोट दिया था। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से कि किस किस्म के स्टांस या जो स्ट्रैटेजीज ली गई हैं हमारे मुल्क में, क्या उनसे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, और अगर नुकसान नहीं पहुंचा या पहुंचा उसकी क्या रीजंस हैं, और वो इनिशिएटिव्स या वो मेजर्स लेना क्यों ज़रूरी थे। मैं फिजा से जानना चाहूँगी, फिजा, IMF के हवाले से बात की हमने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और FBR की जो तब्दीली है उस पर भी बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर तो ज़रूरी हुआ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो वो होगा, लेकिन अभी तक उसके सिलसिले में कोई डिसीजंस नहीं लिए गए। या अगर कोई लीक आउट हुई है मीडिया में चीज़ तो आई डोंट थिंक इट्स ऑथेंटिक। दूसरी बात, अभी इससे पहले ये हो रही थी कि कराची के हालात जो चल रहे हैं उसमें मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, मली डिस्ट्रिक्ट आज कचरे का ढेर बना हुआ है, और उसको इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो सारा काम जो है चाइनीज कंपनी को दे दिया था, जो उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, उसमें अरबों का नुकसान हुआ है। इससे अच्छा क्या ये नहीं था कि पाकिस्तानी लोगों को इधर की कंपनी को किसी को ठेका देते, उनको पैसे भी मिलते, लोगों में रोजगार बढ़ती और सफाई भी हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डैम फंड पर जो एक कैंपेन स्टार्ट की थी, जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव कैंपेन थी, हमारे मुल्क में कुछ लोग जो हैं उस डैम फंड कैंपेन को शुरू से उसके अगेंस्ट थे, और वो कह रहे थे कि सिंध उससे जो है मुतासिर होगा। इस कैंपेन के बाद लेकिन लोगों ने फिर भी पैसा दिया, और सिर्फ पाकिस्तानीज ने पैसा नहीं दिया, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी इसके लिए पैसा दिया, और डेली बेसिस के ऊपर पैसे इकट्ठे होते रहे। अब तक सुकून था, लोग पैसे दे रहे थे। सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में जो है फैसल वावडा ने जो है उनसे बात की, तो वो उनसे पूछ रहे थे कि जो कैश का चेक एंड बैलेंस है क्या वो हुकूमत ने रखा हुआ है। उस पर फैसल वावडा ने कहा कि अगर कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कैश देता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैन नॉट हैव अ चेक एंड बैलेंस ओवर दैट, कैटेगोरिकली इट्स नॉट पॉसिबल। अगर फॉर इंस्टेंस मुझे कोई पैसे देता है करोड़ रुपए, जस्ट गो एंड डिपॉजिटेड इन डैम फंड, अगर मैं जाके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करती हूँ तो गवर्नमेंट वोंट बी नोइंग कि मैंने कितने पैसे दिए और मुझे कितने मिले। इस बात को अब बहुत ज्यादा जो है यूज किया जा रहा है आप लोग के अगेंस्ट, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखें, जिसके हाथ साफ होते हैं ना और जिसकी नीयत साफ होती है उसे डर नहीं होता किसी बात का। लोगों ने प्रोब करना है, जिसने भी आके इन्वेस्टिगेट करना है। या मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि मुर्तज़ा वहाब जैसे लोग जो कि पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, जिनके के सबसे ज्यादा फाइनेंशियली करप्शन, जिनके ऊपर आज सबसे ज्यादा बुरी रेपुटेशन है उनकी, वो हमें बात करेंगे, हमसे पूछेंगे। और अगर पूछना है 10 करोड़ रुपए कम है, हाँ वो अल्लाह की शान है ना। मैं कहती हूँ कि ये बंदा हमसे पूछ रहा है, वो इमरान खान जिसने शौकत खानम बनाया, जो अभी तक उसके यानी कि उसके ऊपर कोई ऐसी चार्जेस नहीं लगे, अभी तक वो जबरदस्त इंस्टीट्यूशन चल रहा है। ऐसे बंदे के ऊपर आप बात कर सकते हो तो आप अपने आप को ही गंदा करेंगे और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हर चीज के अंदर हमारी सब ट्रांसपेरेंसी है, सब चेक हो जाए, कुछ भी नहीं ऐसे ही है। इन लोगों को बोलने को कुछ मिलता नहीं है, अब इनको यही बोलना है। कंस्ट्रक्ट नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। देखिए, डैम बिल्कुल होना चाहिए कंस्ट्रक्ट। अगर कोई नई पॉलिसी आती है, कोई नई इनोवेशन आती है पानी सप्लाई करने के सिलसिले में, तो वो भी उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी डॉक्टर हसन अब्बास के भी, और वो आई डोंट नो कि वो कहते हैं जेर जमीन पानी का एक सिस्टम, ऐसा नया जो है सिस्टम, वो अगर डेवलप कर लिया जाए तो डैम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये तो कैटेगोरिकली शिफ्ट जो होती है वो जरूरी होती बेहतरी के लिए। तो अगर ऐसा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नहीं ना कोई ऐसी बात सुनी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसके बारे में। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें डैम्स देखें और हमारे पास हाल देखें, जमीन आसमान का फर्क है। यही है ना, और हमारा पानी वही रोक रहे हैं, अलवीना हमें धमकियां भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, देखिए वो तो हमारे अलार्मिंग सिचुएशन। एग्जैक्टली, ये तो हमारे खुले दुश्मन है ना वो, लेकिन जो अंदर बैठे हुए दुश्मन हमारे बन जाते हैं, हमारे अपने लोग, उससे दुख होता है इंसान को कि पार्टी का परफॉर्म तो करने दें, लोगों की खिदमत तो करने दें। आप तो खड़े हो जाते हैं फजूल के क्रिटिसिज्म्स करने। ठीक नहीं, क्या कहेंगे आप पीपल्स पार्टी के स्टांस के ऊपर? पीपल्स पार्टी को काफी तहफ्फुज़ात हैं डैम के हवाले से, वो डैम कंस्ट्रक्शन को पॉजिटिव नहीं देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुर्तज़ा वहाब ने आज बात की और उन्होंने फैक्ट्स दिखाए। उन्होंने कहा कि इतना जो है एक अमाउंट था जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने डैम फंड्स के लिए कलेक्ट किया, जिसमें से 10 करोड़ रुपए जो है कम है। कैसे उनके पास ये फैक्ट्स आए कि 10 करोड़ रुपए कम है? क्या कहेंगे आप? पीपल्स पार्टी के स्टांस के ऊपर, पीपल्स पार्टी को काफी तहफ्फुज़ात हैं डैम के हवाले से, वो डैम कंस्ट्रक्शन को पॉजिटिव नहीं देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुर्तज़ा वहाब ने आज बात की और उन्होंने फैक्ट्स दिखाए। उन्होंने कहा कि इतना जो है एक अमाउंट था जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने डैम फंड्स के लिए कलेक्ट किया, जिसमें से 10 करोड़ रुपए जो है कम है। कैसे उनके पास ये फैक्ट्स आए कि 10 करोड़ रुपए कम है?
कौन सी मतलब कहाँ से किधर से उनको फैक्ट्स मिले? दूसरा ये कि आप लोग डैम्स के अगेंस्ट क्यों, सिंध कैसे मुतासर होगा? आखिर पानी डैम से तो पानी सेव होगा, आखिर कैसे सिंध का कैसे इसमें कोई नुकसान है? देखिए बात ये है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इंटरनेशनली जो एक रिपोर्ट आई है 2025 के अंदर कह दिया है इंटरनेशनली कि तमाम बड़े बड़े डैम्स अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर डैम्स है वो तोड़ दिए जाएंगे। जो वेदर अपडेट्स पूरी दुनिया के अंदर जो सारे के सारे डैम्स, सारे से मुराद ये वो डैम्स जिनकी जरूरत नहीं है। सेकंड बात हमारे पास है, बात पता है क्या है? हमारे पास मैं तो बताऊं कि मुझे कोई ये बता दे कि पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर 100 से ऊपर डैम्स बने, चंदे पे बने? क्या बांग्लादेश वालों ने चंदा मांग के डैम? तो आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? बात ये नहीं है, चंदे बात डैम्स तो देखिए चल रहा है। अगर डैम्स बनाने के लिए डैम्स बेसिकली देखिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट नहीं करती। डैम्स के लिए क्राइटेरिया तय है कि डैम्स की जमीन यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रूल ऑफ काइन बना हुआ है। अगर आपको डैम के लिए अगर कोई प्रोसेस करना है, डैम बनाना है, तो आपने पूरी फेजिबिलिटी बना के उनको देनी है। इन्वेस्टमेंट वो करते हैं और उसके ऊपर जो इन आउट होता है, चाहे वो बिजली घर की मद के अंदर हो या दीगर चीजों की मद के अंदर हो। देखिए बात पता है कि अगर आपने कहा करप्शन, तो डैम के ऊपर 12 रुपया, इनको पता होगा कि कितना चंदा इकट्ठा किया, 8 रुपया चंदा इकट्ठा किया डैम की। चंदा बता रहा हूं आपको, 12 रुपया तो उसकी जो है माशाल्लाह से जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिया। तो मुझे कोई ये बताए, लेट मी करेक्ट दैट, तमाम तर मीडिया चैनल्स ने इसको फ्री चलाया है। देखिए वो तो मीडिया का अपना लॉस है ना, मीडिया ने तो उसको एज अ चैरिटी लिया है। कुछ बात ये कि चीफ जस्टिस के ऑर्डर के ऊपर, बात ये कि तंबीह के ऊपर, अगर बात ये कुछ चैनलों ने अगर उनको कर लिया, थोड़ा सा उनको फेवर कर दिया, लेकिन मसला पता है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात ही नहीं, मीडिया फोर्थ पिलर होता है स्टेट का, तो क्या नेशन के लिए इतना सा मीडिया का फर्ज नहीं है? देखिए बात ये कि यहाँ एक चैनल तो नहीं है ना, दर्जों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में चैनल्स हैं, तमाम चैनल्स ने नहीं। देखिए बात ये, अगर आप कहें तो मुझसे इस पे प्रोग्राम कर लें, मैं आपको बिलिंग ला के दे दूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अदा की है इनको, एक नहीं लाख नहीं करोड़ों की तादाद में अदा किए। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको आप एक काम कर लेना, प्रोग्राम कर लें डैम के ऊपर, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा हर चीज को, कितनी बिलिंग रुकी पड़ी है इस टाइम पर, कितनी बिलिंग इन्होंने अदा नहीं की। मसला ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो डैम चंदे पे नहीं बनाता है। ये वाहिद मुल्क है जो इन्होंने, ये तो आदि ना चंदा मांगने के, ये भी कह रही थी जो है वो अस्पताल जो हमारा खत्म, बात ये मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि अर्ज ये है कि बात ये है कि कर्जे कोई बात नहीं, तो आपको फोबिया हो गया कर्जे का, कर्जे चढ़ते उतर जाते हैं। अल्लाह पाक ने हम लोगों को गॉड गिफ्टेड जो हमें सीटें दिया था ना, ये चंदा उतार देते, ये चंदा उतर जाता। तो बात ये है, ये जो अस्पताल का मैं कह रहा हूँ ना, ये तो डैम की बात कर रहे हैं। दूसरों से कर्जा लेना, सूद भी देना, उससे बेहतर नहीं अपने लोगों से चंदा इकट्ठा। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, तो क्या जरूरत थी इनके वजीर आजम को बोलने की मैं खुदकुशी कर लूंगा, चंदा नहीं लूंगा? सॉरी, मैं बात ये है कि मैं कर्जा नहीं लूंगा। जरूरत क्या थी खुदकुशी की बात करने की? करें ना खुदकुशी, करना खुदकुशी। तो आप इसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे? नहीं, मगर एक कोई बेहतरी के लिए कोई काम होने जा रहा है। देखो मेरा छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो एक कारकुन हूँ ना, छोटा सा वजीर, अगर मैं बड़ी बात कर दूं ना तो कोई बात नहीं, छोटा आदमी है यार। वजीर आजम कहता है मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मैं IMF के पास जाऊं। आज IMF के पास भी चलेगा $300 मिलियन, ये लोग चाइना से लेकर आए, $300 मिलियन दुबई से लाए, $300 मिलियन तुर्की से लिया, सऊदी अरब से $300 मिलियन का इन्होंने ऑयल तेल लिया। मसला ये है कि सब कुछ भी ले लिया, IMF के पास भी जा रहे हैं, टैक्सेस भी लगा दिए, नहीं उनके पास जवाब नहीं। मैंने आपसे ये सवाल किया कि सिंध को आखिर क्या मसला होगा डैम कंस्ट्रक्शन से? क्यों, क्या आप लोग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं खुद कि कल आप इंतजार में बैठे थे, फैसल बाबदा ने स्टेटमेंट दिया और फौरन से सिंध के साथ पता है क्या होता रहा है? सिंध के साथ होता है ये रहा है कि मैं एक बताऊं, डैम की जब बात करते हैं ना तो एक इशारतन ना ये शुरू छोड़ देते हैं काला बाग डैम। तमाम जमातों ने बैठ के तय किया कि काला बाग डैम पे बात नहीं होगी। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 लग जाता है। तो मसला ये है कि बादशाह खान को ये काला बाग पे लेकर आते, काम नहीं कर रहा इन्होंने, बात इनसे करा लो, अमल नहीं है कोई भी। अब बनाए ना डैम बनाए ना, हमने कहा मना किया, बनाए। मैं दोबारा ये सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन अभी सादिक के पास जाऊंगी। सादिक, आप क्या कहेंगे? ये एक जो बैठे बिठाए एक नई कंट्रोवर्सी बन गई। देखिए ये बात फैक्ट है कि हुकूमती काम चंदों पे नहीं होते, आप पूरी दुनिया का हुकूमत हो ही नहीं रहा है तो ऐसे काम नहीं होता। पहली बात ये कि ये डैम का जो ज्यादा जो सेंटर पॉइंट रहे वो मोअज़्ज़िज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार रहे हैं। वो खुद ये बात अपनी रिटायरमेंट के बाद कह गए कि हमने तो सिर्फ एक आइडिया के ऊपर और एक चीज की सिर्फ सोच पर चंदा लिया, उसको बनाना अभी तो देखेंगे बाद में, पता नहीं क्या होता है। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है, वो खुद अब सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर। और आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हैं, मैं तो ये सोचता हूँ
कि जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं वो 2% भी नहीं है। तो अगर ये ना बना 3, 4, 5, 6 सालों में, तो जिनसे पैसे ले लिए गए तो सर उनके पैसों का क्या होगा? पैसे इकट्ठा होता रहे और फिर कुछ सालों बाद तो कभी तो किसी का 1 रुपया भी कैसे, इमरान खान की हुकूमत में कैसे किसी का 1 रुपया भी खैर हो सकता है? इमरान खान ईमानदार आदमी है, अंदर है वो एक फंड, उसको इंसाफ करना चाहिए लोगों में। और पीटीआई का, मैं अलवीना ये कहता हूँ, पीटीआई का बार बार अपने आप को खुद पिछली हुकूमतों से मुआवजा करना, पीटीआई अब जो कर रहे हैं पीटीआई वाले, मुझे अफसोस है क्योंकि ये तब्दीली का नारा लगा के आए थे, इनका कंपैरिजन पिछली हुकूमतों से नहीं था। अब ये जिस पोजीशन पे आके खुद खड़े हो गए अपनी बातों की वजह से, मेरी गलती नहीं है, किसी और पार्टी की गलती नहीं है, किसी तजज़ियाकारी गलती नहीं है इसमें। आपके फैसल वादा, शेख रशीद जैसा आदमी, इनको पता नहीं क्या हो गया है कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा रेलवे में, चपड़ासी भी ना रखूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ अभी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, आप उसकी अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? आप किस तबके को पाकिस्तान के बेवकूफ़ बना रहे हैं? उन लोगों को जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बेसिकली। और अच्छा एक बात बताएं मुझे, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या एमकेएम हो या कोई भी हो, अगर वो पार्लियामेंट में वोट्स के थ्रू आया है, चाहे जैसे पीटीआई आई है, मैं हमेशा कहता हूँ पीटीआई कोई किसी की मुदाखलत से नहीं वोट लेकर आई है। पीटीआई एक सियासी जमात है, इसको तस्लीम करना चाहिए लोगों ने। पहले तो वोट नहीं लेकर, तो मैं इंटरप्ट करूंगा, नहीं, मैं वोट लेके आई है क्योंकि पीटीआई जब जलसा करती है, 22 साल की जद्दोजहद के बाद उसको समझ आ गई इमरान खान को, पीटीआई यहाँ इस ताकत से नहीं आ सकते। पीटीआई जिनके जूते दबा दबू के, जिनके आज वो भी पछता रहे हैं, आज खुद के बोल के पछता रहे हैं। बात पता है कि आज वो खुद ही परेशान है। मुझे अपनी बात कंप्लीट कर दें, थोड़ी सी रह गई है कि पीटीआई भी एक सियासी जमात है, उनके भी करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, कहीं भी जलसा करें लोग आते हैं, वो कोई जिन्नात नहीं होते, इंसान होते हैं जो उनके जलसों में आते हैं। तो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे भी इंसान है, रोबोट्स नहीं बैठे हुए। लेकिन बात यह है कि आपने जो वादे किए हैं उनको पूरे करें। इमरान खान साहब से शायद लोगों को कम शिकायतें हों, उनकी टीम से है, लेकिन देखें पीटीआई खुद कहती थी कि ऊपर जब वजीर आजम, इमरान खान खुद कहते थे जब वजीर आजम ठीक होगा तो नीचे चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अभी इनका अपना खुद कहना है, फवाद चौधरी साहब कल बैठ के मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे गए कि सब साथ दे, वजीर आजम अकेले क्या करेगा, सब साथ दे, सारे तो अपने स्टेटमेंट जिस मुल्क के अंदर बिजली बढ़ जाए, जिस मुल्क के अंदर गैस बढ़ जाए, जिस मुल्क में डॉलर बढ़ जाए, समझो वज़ीर आज़म क्या सोच के इनके अल्फाज हैं। सर मैं तो शिकायत ये कर रहा हूं, सिंपल आपसे एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि अगर किसी मुल्क, सिर्फ मुल्क की बात ना करें, आप रहने दें, आप किसी भी इदारे की भी बात करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक बंदा उस इदारे को चला सकता है? कहते क्यों था वो बंदा? वोट तो इसी बात पे लिया ना सर, वो तो लीडरशिप की बात नहीं, आप, मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तो ख्याल करें, हम उनको करप्ट नहीं कह रहे, पीटीआई में कोई करप्शन की कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी जबान पे तो कंट्रोल रखें कम से कम। लोग परेशान हो रहे हैं उनकी बातों से। देखें जी, अगर खुद डिसीजन ले तो कहेंगे जी खुद डिसीजन ले लिया, पार्टी बाकी पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अगर ये नहीं करेंगे तो वो, अगर हम हर हाल में बुरे हम ही हैं, तो फिर मैं इसका क्या कर सकती हूँ कि फिर आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि आप लोग का तरीका कार दुरुस्त नहीं होता। पार्टी का तो जी ये हाल है कि ये वाकई डैम को सपोर्ट नहीं करते। बदीन में आजकल आपको पता है कि पानी के लिए रोज वो लोग बेचारे वहां के किसान जो है वो आके खड़े हो जाते हैं कि हमारी खेतों को पानी नहीं जाता, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लैंडलॉर्ड्स जो है वो पानी को अपनी तरफ कर रहे हैं, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा। आपको पता है लाड़काना में 7 जहां पे खड़े होकर ये बड़े बड़े जलसे करते हैं, जामशोर और हैदराबाद में पानी का लेवल, इस कराची को, बात कर लेने दे, 70% पानी कहां से आता है? केपीके से आता है, कुओं से पानी भरते हैं वहां से, गैस सिंह से निकलता है, 70% गैस निकलता है। पुलिस, आप बात करने दें, मुझे पुलिस को तबाह कर दिया उन्होंने, सिंध गवर्नमेंट ने। यहाँ पे इतने सालों से पुलिस सारी पोलिटिसाइज्ड है इनकी, और इन लोगों की ब्यूरोक्रेसी सारी इनके अंडर है। इन्होंने तो इदारे ऐसे तबाह किए हैं कि यहाँ पे आगे 2 साल भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो हम करते हैं वो हम खुद करते हैं, रिफॉर्म्स कहाँ हैं? बेस पे करते हैं। हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कोशिश की है, वरना इन लोगों ने तो एजुकेशन का हाल बुरा किया। 250 बच्चे मरे हैं, आपको पता है थर के अंदर, उसका इनको एहसास नहीं है। बड़ी बड़ी ये लोग जाके दावे करते हैं कि हमने तो जी वहां पे क्या यूनिवर्सिटी बना दी। यहाँ कोल प्लांट एक तरफ आते हैं, आपने इतनी सारी जाने, मैं कहती हूँ 350 डैम ये बनाने गए थे ना, वो कौम ने देख लिए। बात पता है कि वो कौम ने देख लिए। केपीके से पानी अल्टीनस कराची को पहुंचता है। इनसे पूछना चाहता हूँ, केपी में कुएं से लोग पानी नहीं भरते? गैस
सिंध निकाल के देता 70%। आज हम लकड़ी पे खाना बनाते हैं, इनसे पूछे ना, ये इनके पास ही इदारे, ये इनके पास इदारे मौजूद है, इनसे पूछे ना। बात पता है कि डायरेक्टली 200% गैस की कीमत इन्होंने बढ़ा दी, जो कि मुल्क से निकल रहा है, जो इस मुल्क से निकलने वाली चीजें उस पे इन्होंने टैक्सेस लगा दिए, डबल कर दिए, 3 गुना बढ़ा दिए। उसको रिवाइव नहीं होना चाहिए था कि आप इन अशिया के ऊपर टैक्सेस ना लगते। लेकिन यहाँ तो हमारे पास जितना, जब भी कोई वफाक में हुकूमत आई है ना, हमारे साथ तो सतीली माँ वाला सलूक रखा है, चाहे वो देखिए, चाहे वो मुशर्रफ हो। यहाँ हालात हमें जो यहाँ दे दिए जाते थे ना, 12 मई जो हमें दिया, देखिए इन्होंने 100 दिन का एक कहा था कि 100 दिन के अंदर, हमने 100 दिन में पता है क्या है, हमने तो आइन बाल कर दिया था 100 दिन के अंदर, हमने तो ड्रोन बंद करा दिए थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। इस बात पता है कि हमने तो ड्रोन बंद करा दिए थे यहाँ पर, जो यहाँ पर कंटेनरों की शक्ल के थे, तो फिर आपने बंद कराए थे, जिनको आपने मुशर्रफ को बनाया हुआ था, मेरा ख्याल उसने बंद कराए थे यहाँ पर। देखिए बात पता है क्या है, सरकार दो आलम नबी कहता है कि बर्बाद हो जाए वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त है वो इंसान जो बात पता है कि वादा खिलाफी करे, बदबख्त है वो इंसान जो झूठ बोले। ये तो यूटर्न के बाहर है, बात पता है क्या है, हकूकुल्लाह से भी बाहर है, हकूकुल्लाह बात में भी है। अगर छोटी जमातों ने गरीबों को बेवकूफ बनाया, मैं कहता हूँ कि लीडर को सलाम है, पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाया इन्होंने, पढ़े लिखे लोगों को नहीं छोड़ा इन्होंने, रोटी कपड़ा मकान छोड़ा नहीं लोगों के पास इन्होंने। ये नईम कह रहे हैं कि झूठे पर अल्लाह की लानत होती है, और क्या तमाम तर सियासतदान झूठ नहीं बोलते। ये तो हमारा ईमान है, रसूल की हदीस है, झूठे पे अल्लाह की लानत है। मैं पीटीआई को सिर्फ एक चीज मशवरा देना चाहूंगा, एक अदना सा मेरा एक इनके मशवरा है पीटीआई के लोगों को कि अपनी जबान पे कंट्रोल रखें। ये अब हुकूमत में और आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, जैसे आप जलसे में खान साहब के अपने मुंह से ये बात निकल गई थी सरकारी एक तकरीब में बात करते हुए लाइव टीवी पे कि आप सबको जलसे याद आ रहे होंगे पीटीआई के, मुझे भी आ रहे हैं। ये क्या मतलब इंसान का, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या तो कहते हैं ना बिलावल भुट्टो की तरह के लात मार देंगे, लात ये बिलावल ये भी कहते ना कि 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाए, जर्नल का पेशाब निकल जाता, हम तो नहीं कहते ना, हम तो बात पता है क्या है, हम पीटीवी हमला थोड़ी कराते हैं, पार्लियामेंट में लानते थोड़ी भेजते हैं, हम पार्लियामेंट को लानते थोड़ी भेजते हैं, हम एम्पायर की उंगली का इंतजार नहीं करते, करके एम्पायर की उंगली जो मिली है ना वो प्लेट में रखकर, आप यकीन करें जल्दी 5 साल रहेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद भी ठीक है। नईम का जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से एक्यूजेशन है कि प्लेट में मिली है पीटीआई को हुकूमत, तो क्या सवाल ये उठता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास नहीं है कि मैं और सवालात करूं अपने पैनल से, तो मैं कुछ चीज़ें कंक्लूड करूंगी, लेकिन उससे पहले जो है अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी, नईम अहमद अवान साहब का, सादिक रिजवी साहब का और फिजा जिशान साहिबा का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अगर कुछ चीज़ों को मैं कंक्लूड करती चलूँ तो इस पर काफ़ी डिबेट होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, तो क्या जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि जो तमाम तर हुकूमतें आज से पहले आ चुकी हैं, तो क्या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से आई हैं जो अब पीटीआई के ऊपर ये सवालात उठ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो डैम्स फंड एक बहुत पॉजिटिव एक इनिशिएटिव लिया गया था हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा फुकदान है डैम्स की कमी है, डैम्स की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, पिछले सालों में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी डैम्स मौजूद नहीं है। ये भी कहा जाता है कि चैरिटी के ऊपर जो है इस किस्म के बड़े इनिशिएटिव्स हुकूमत की तरफ से नहीं लिए जाते। हुकूमत का काम होता है कि ऐसे बड़ी चीज़ों को बनाए, तो फिर क्यों नहीं बनाए इतने सालों में? कहाँ है हुकूमत ने, क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया? क्यों कभी कालाबाग डैम तो कभी सिंध की तरफ से आवाज़ें उठना कि हमें डैम्स नहीं चाहिए? आखिर क्यों नहीं चाहिए? ये जो पानी की किल्लत हो रही है, ये जो लैंड लॉर्ड्स का जो एक कंट्रोवर्सी है, लैंड रेगुलेशंस और लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, इन तमाम तर सवालात को एड्रेस होना पड़ेगा। अपोजिशन को हुकूमत के साथ वन पेज पर आना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।